वंदनीय गुरु वर्ग को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु डोर। वारु तन मन धन सब ही पद पर खावन हारा, युगन अनंत जो बजुए गुरु बिन नहीं निस्तारा। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम, आगे पीछे मध्यम तिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत है आप की दान। आजीज की अरदास है सकल संत पर राम। चेतन मूर्त छोड़ के जड़ पूजन को जाए, अंधों ने दिखे नहीं दर्पण लाख दिखाए। मूर्तिधर गंगा रचा पान का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं कोटा विश्वार।
परम श्रद्धेय विराजमान मंचासीन हमारे श्रद्धेय नैन श्री गिरधारी साहिब जी, विराजमान श्रद्धेय हमारे प्रेम साहिब जी, श्री कमलदास जी, श्रद्धेय साध्वी शांति भाई जी, उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, काफी देर से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्रेम साहिब ने बड़े प्रेम से साथ में बहुत ही सुंदर सुंदर भजन श्रवण कराए। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर भजन सदगुरु चरण वंदोरे, और बताया भी है, सही भी है, सदगुरु चरणा मस्तक धरना। इस मस्तक को धरो तो सदगुरु के चरणों में धरो, बाकी अंधविश्वास में जाकर मातो मैं तो मरोर ने वहां डरो, डरने की जगह है वहां डरो। सदगुरु चरण वंदोरे, सदगुरु चरणा मस्तक धरना, और राम राम के दुस्तित करना। सदगुरु के चरणों में मस्तक को धरो तो हल्का हो जाएगा और हमारे भीतर से अज्ञान रूपी अंधकार खो जाएगा, जीव सुखी हो जाएगा। सदगुरु जी की सत्संगत कर ले, जीव बहुत सुख पाएगा। सदगुरु का संगत करने से जीव बहुत सुखी होगा, क्योंकि दुखी होने के जो कारण हैं और जहाँ से हम जकड़े हुए हैं या अज्ञान से जिसको हम पकड़े हुए हैं, उसको निर्णय के साथ में छोड़ पाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। अभी आपने बहुत ही सुंदर सुना कि दुनिया भ्रमों में बुलानी, भ्रम किसका है? जो नहीं है वो प्रतीत होता है, उसको साज मान रखा है। सदगुरु कबीर साहब बीजिट में लिखते हैं, कहें कबीर में क्या कहूँ सदगुरु ही जगह अंधा, पूरा संसार अंधा है। लोग तो कहीं ने बहुत बड़ा धंधा है, धंधा तो है पर भीतरों अंधा है, समझ में नहीं आता कि सही क्या और नहीं क्या। आत्मा और अनात्मा का भी बोध न हो तो फिर क्या शोधवार, क्या बोधवार। आत्मा किसे कहते हैं और अनात्मा किसे कहते हैं? आत्मा चेतन है, जनैया है, जाननहार है, जीव है, और आत्मा और अनात्मा जिसमें निर्जीव है, कोई जीव नहीं है, उसे अनात्मा कहते हैं।
देखा जाता है आज लोग अनात्मा के आगे आत्मा का जाकर लोग हनन करते हैं। इससे बड़ी तो भूल क्या हो सकती है। बेजान के आगे जान वाले का हत्या करते हैं ऐसे ऐसे लोग, और मंदिर और ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल कहे जाने वाले देखे जाते हैं। इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है। उसको धर्म स्थान कहा जाए या कत्ल खाना कहा जाए, हैं? इसीलिए साहिब कहते हैं कैन कबीर में, क्या तू सतलो जगंदा और साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। साच से तो भागता जा रहा है, साच है उसको मानता नहीं है और झूठ से बनता जा रहा है। इसीलिए सांप जो असली होता है उसको पकड़ पकड़ कर ला जाकर मैं धरते जा रहे हैं और पत्थर के बनाकर बना पूजते जा रहे हैं। ये कितना, यही तो है सब। जिधर देखो आप जाकर के, हैं? अभी हमारे सजना साल भर पहले मेवाड़ में जा मैं रहता हूँ, तो अभयारण्य में जो वहाँ दो राजस्थान के अभयारण्य कहे जाते, एक टाटगढ़ रावली अभयारण्य और एक कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो उसमें अभयारण्य में वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, गवर्नमेंट उसमें छोड़ते हैं। तो जानवर क्या है कि वे भूखे होते हैं तो मनुष्य को ही खा जाते हैं, जानवरों को, और गाय भैंस सुकरा कुकरा खा जाते हैं। अभी भी थोड़ा दिन पहले कैसे हुआ वो कितने मनुष्य को 4-5 को खा गया। फिर भी गवर्नमेंट, तो एक आदमी ने पेपर में दिया कि गवर्नमेंट ही पागल है, पता नहीं क्या है, मनुष्य की तो रक्षा करते नहीं जानवरों की क्या इनको मारो मत, मनुष्य को मारो वो दिखता ही नहीं है ना। तो ये मैंने उदाहरण दिया है कि जो आदमी कितना पागलपन है जिसकी कोई हद नहीं है। जहाँ आदमी को सत्य है वहाँ तो मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बुद्धि मारी गई है जिसकी कोई हद नहीं है। आदमी को कहते नहीं मनुष्य में भगवान है या इसको भगवान मान लो, मानने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, पत्थर को भगवान मानने के लिए तैयार है ना। पत्थर को भगवान मान लेता है, लेकिन मानो को भगवान मैंने कोई भगवान वैसे गए जन बाटो वैसे गए, शर्म नहीं आता है। तो समझने का तरीका लोग महात्मा समझाते हैं, पर फिर भी आदमी समझ आँख नहीं खोलता है। आँख खोले बिना, इसलिए कबीर साहब ने कहा खोलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल। आँख की घटकी आँख खोलो और वास्तविकता को देखो क्या सही क्या है। खोलो दृष्टि उगाड़ो निर्मल चीनो वचन हमारा, कहें कबीर सुख सागर तज के काम मन लगा तुम्हारा। सुख सागर तेरा आत्मा है, अंतरात्मा है, या सत्संग है, ज्ञान है, गुरु है, और उसको छोड़ करके तो दुख सागर में काम फंस रहा है। जो अपने सिर से मक्खी नहीं हाँक सकता और उनके आगे आदमी जाकर मेरा विघ्न दूर कर दो, क्या विघ्न दूर कर देगा वो तेरा, जब मक्खी भी ऊपर से उड़ा नहीं सकता है। इससे तो गाय भैंस भी अपने फूंस से तो जाकर के उड़ाते हैं। इसीलिए फिर भी आदमी की आँख खुलती नहीं है और आदमी साथ मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इस भजन में कबीर साहब को कहना पड़ा, देखो देखो अंधेरी भूल। कोई आश्चर्यजनक बात होती है ना, तो हम एकदम अरे देखो देखो, तो कबीर साहब 2 बार कहते देखो देखो, मनुष्य की भूल तो देखो। एक बार मैं सुनता नहीं तो कबीर साहब देखो देखो, देखो देखो नर की भूल, मनुष्य की भूल तो देखो, देखो देखो नर की भूल क्या कि सींचे साकान तजे मूल। जड़ों को छोड़ गए, डाली में पानी डालता जा रहा है और मूल को जाकर के सजन छूटता जा रहा है। मूल तो मानव है, मूल आत्मा है। ओ भाई जी साता मत रोनो भाई जी ना लाओ आयो है। देखो देखो नर की भूल, सींचे साका तजे मूल। हर जगह देख लो, एक भी जगह नहीं। आज आदमी घर में जाता है तो कहता है वो मकान बहुत सुंदर बना, मकान तो बहुत सुंदर है, और वो मकान बनाने वाला आ जाए तो उसको नहीं कहते वो सुंदर है, उसको कोई नहीं कहते ये सुंदर है ना। मकान बहुत सुंदर है और मकान बनाने वाला आ जाए नहीं तो नहीं कहते कि ये सुंदर है, सीताराम जी आएंगे इन्होंने बनाया ये सब है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कंप्यूटर को देखते हैं लोग कहते हैं कंप्यूटर कितनी बढ़िया चीज़ है, लेकिन यूँ नहीं कहता कि कंप्यूटर को बनाने वाला तो कंप्यूटर ये है ना। और ये जब एक बार भी भूल जाए ना तो डिलीट का खटका स्विच दब जाए तो पूरा पूरा डिलीट हो जाए। कंप्यूटर जानता नहीं है। तो कहने का हर जगह, जयपुर में आर्टिस्ट है मूर्तियाँ बनाने वाला, आजकल यहाँ भी बनाते हैं, लेकिन उनकी कृति मूर्तियाँ कितनी मंदिरों में धरी हुई और पूजी जाती है, और वो मूर्तिकार आ गया है ना तो कोई उसके तिलक लगाने के लिए तैयार नहीं
है ना, कि सब मूर्तियों को बनाने वाला ये है, तो उसके कोई तिलक लगाने के लिए तैयार नहीं है और उनकी बनाई हुई कृतियों को सब पूजी जा रही है? तो इसीलिए साहिब कहते हैं देखो देखो आ नरकी भूल और सींचे साकांत तजे मूल। मूल नाम जड़ है, मूल आत्मा है, सत्य चेतन है, परमात्मा साहिब है, और जाकर के सजना उसकी बनाई हुई कृति सब जाकर के शाखा है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ये भी देख लो, गाँव में देख लो, कई आदमी ऐसे देखे जिंदगी भर उन आदमियों से बैर रहा और वो जिंदा रहता है तब तो उसके नहीं इन्हें मरनी पड़े, और वही आदमी जब मर जाता तो कोई आदमी जान हाथ जोड़े उन्हें मुर्दा हो गया, अब जाकर के उसमें चेतन नहीं रहा तो मरिया ने हाथ सब जोड़ते हैं ये करके, लेकिन जिंदा को नहीं, जिंदा के इनके मेरे बिनता नहीं है मर को अवैध वाक्य को नहीं लो, है ना। इतनी विकृति जिधर जाओ जिधर ही देखो भूलें भूलें। इसलिए साहिब कहते हैं प्रगट निरंजन घट समान। प्रगट निरंजन अर्थात निरंजन माया से रहित तत्व परमात्मा सत्य है, वो घट में समाया हुआ है। एक कबीर साहब ने शब्दावली में शब्द लिखा, उसमें आता है जगत जिसका कुल बनाया हुआ है वही सब घटों में समाया हुआ है, जिसका संसार सब बनाया हुआ है मानंदीय माना हुआ है वो सब घट घट में समाया हुआ है। कितने शब्दों से आप जान सकते हैं। और कबीर साहब ने भजन में लिखा घूंघट का पट खोल दे तो पीव मिलेंगे, घट घट में वो साईं बसता है, कटुक वचन मत बोल दे, घट घट में वो साईं बसता है और तू उससे कटिक वचन मत बोल है। सब घट मेरा साइया सुनी सहजन कोई, तो सब घटो घट में साहिब है और ये वास्तव में सत्य है, तथ्य है, और ये बिल्कुल आंखों के सामने है। ये बिल्कुल जब तक है तब तक सब है, और यदि जीव है तो जहान है, और जीव नहीं है तो कोई जहान संसार कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीव नहीं तो किससे संबंध है। आज संसार की कोई सबसे महंगी से महंगी वस्तु है, लेकिन कब है उसकी महिमा और कब उसका मूल्य है, कोई आदमी है तब ना। यदि घर में हीरा है, सोना है, चांदी है, धातु है, यहाँ तक भी देख लो, यदि संसार में चांद और सूरज है तो इसका मूल्यांकन करता कौन है? मूल्यांकन तो आत्मा चेतन ही करता है। वो होता है तो चांद की महिमा है, चांद बढ़िया है, समुद्र है तो समुद्र की महिमा, मनुष्य नहीं है तो चंद्रमा सूर्य की महिमा कौन करेगा और उसका मूल्यांकन कौन करेगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि संसार में नगपाकान जग सकल है, पार की बिरला कोई, नग से उत्तम पार की जग में बिरला सोई। नगपाकान तो दुनिया में बहुत सारे हैं, पत्थर है चमकीले, उसको परखना क्या है, और उसके परखने वाले से उसी की कीमत आके जाती है। ऐसे ही संसार में जाकर के जब मनो होता है और जाकर के सजना चेतन आत्मा होती है, उससे से सबकी कीमत है, और वो नहीं है तो कोई कीमत संसार में कुछ नहीं है। तो देखो प्रकट निरंजन घटी समान, और ताई छोड़ने पूजे पखान, उसको छोड़ करके पखान की पूजा करते हैं। यहाँ तक तो बड़े बड़े, आज देखो खेद की बात तो यह है कि मैं जब पढ़ता था तो दूसरी क्लास की पाठ्य पुस्तक से साक्य शुरू होती, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। दूसरी क्लास से साकी दुआ शुरू होता था, और पढ़ते पढ़ते आदमी, और जो लोग पढ़ाने वाले जब पढ़ते रहे कहते रहे दिन में पढ़ाते हैं शाम को हो ही जाता है। और आज खेद की बात है, जिस बात का सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल अंधविश्वास से दूर करते हैं, और कबीर साहब उस चीज़ को मानते नहीं, उसका विरोध करते हैं, उनको लोग लगा करके कबीरपंथ नाम से डरते हैं। तो ये कितनी बड़ी खेद की बात है। यदि हम उजाड़ से दूर न कर सकें तो कम से कम और तो मत फंसाओ, कम से कम जितना है उसी में और निकाल सको तो निकालो, नहीं तो फंसाने का काम तो सजना और जाकर के दुखद है। इसीलिए साहिब कहते हैं ताई छोड़ पूजे पाखांडे, जड़ पीवे पाखांड तो ही रे, तो आदि अंत पाखांड हो रे। यदि ज्ञानी का चरणामृत लें या बात सुने या उनके पास में जाए तो ज्ञान सुनते हैं, तो पत्थर के पास में जाए तो क्या है, पत्थर जैसे हृदय होगा और क्या होगा। काफ़ी वर्षों पहले मैं यहाँ जोधपुर में था, एक उधर एरिया में मगरे की तरफ में, तो सुबह सुबह बैठा था तो 2-3 दिन रुका तो एक बहन जी सत्संग में आते थे, दूसरे तीसरे दिन आए नहीं, तो बाद में तो मैंने कहा भाई जी आज सत्संग में नहीं आए क्या? महाराज सुबह सुबह परिक्रमा में चली गई। मैं क्यों परिक्रमा कहाँ करते हैं? क्या शहर गए?
मैं कि शहर के परिक्रमा क्यों करते हो? क्या शहर में कोई सती जती वेदना परिक्रमा लाग जाना? तो मैं कि सती जती तो कोई एकाद हो गए, वैसे आज बांधन चोर की तरह बांध नहीं लगे बाण बड़ी लागे परिक्रमा तो हैं क्या हैं अगला बड़ा ही है जना सती जती रे परिक्रमा लागनो भलो वे तो वैसे आज बांधन में चोरन परिक्रमा लगे बाण बुरो नहीं भाई हैं। तो कई अर्थ करते खाली टांगा तोड़ना है, उसके तात्पर्य क्या है? इसलिए साहब ने कह दिया कर बंदगी विवेक की वेश धरे सब कोई, सो बंदगी वे जान दे जहाँ शब्द विवेकन कोई। इसीलिए जहाँ सारे वहाँ नतमस्तक होना चाहिए, वहाँ जाकर के प्रणाम बंदगी करना चाहिए। समझ में इतना ही आ जाए तो बहुत है। सत्संग यदि आपके जीवन में उतर जाए, एक शब्द भी उतर जाए, इतना ही बहुत है। यदि नाचना हो तो आंख वाला के सामने नाचो, अंदर आगे क्यों नाचो? अंधे के आगे नाच करने से क्या फायदा होगा? अंधा कोई खुश होगा क्या? हैं? उन्हें तो दिखता नहीं। सूरदास की स्त्री का पर करे श्रृंगार? सूरदास की स्त्री श्रृंगार करे तो किस पर करे? करे तो बंगारी है, उसको तो दिखता है नहीं, क्या है? इसलिए नाचना हो तो आंख वाला के सामने नाचे, रोना हो तो उसके सामने रोना चाहिए जो हमारे दुख को सुन सके या दूर कर सके, और प्रणाम बंदगी वहाँ करना चाहिए जो हमें आशीर्वाद दे सके या देख जान सके कि हमें प्रणाम बंदगी कर रहा है। तब तो हमारा करना सार्थक होता है, और वो भी जाने ही नहीं तो हमारा करना कहाँ हुआ सार्थक? बेकार है। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। तो इसीलिए आन देव की पूजा ऐसे अंधा आगे नाच करो, ना कोई लेवे ना कोई देवे, थोड़ा तो विचार करो। ना कोई लेता है ना कोई देता है, थोड़ा तो कम से कम विचार करो, है? तो इसीलिए वहाँ खिलाना चाहिए जहाँ खाते हैं। आज देखो बड़े बड़े मंदिर हैं, तो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, अरे बाप जी माने तो वहाँ दे ही नहीं, दूर चुप रह गए। अरे मैं आगे ली मूर्ति करना, आगे तो डिगलो पड़ी और लिजा नोटे डारे खातो हुए तो वो आगली पड़ी और है। हाँ, तो इसीलिए ये समझ में नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब और सभी संत निर्गुणी महात्मा जितने हुए, उनका एक मत यह है कि चेतन देव और महाप्रसाने का चेतन देव को हरि रामदास जी महाराज हुए तो कहते हैं चेतन राम शरण में तेरी, अब की बेर अरे सुनो मेरी। क्यों नहीं कहता कि जड राम, है ना? चेतन राम शरण में तेरी। कई लोगों को तो शब्दों से ही एलर्जी है, चेतन कह दो, पार कह दो, वो कह दो, तो शब्दों से एलर्जी है। अरे शब्द नहीं, चेतन तो हम सब हैं। चेतन है तभी तो हमें जो भी अच्छी बात या बुरी बात कहते हो तो हमें अच्छा बुरा लगता है। जब चेतन है तब तो, अब चेतन नहीं होते तो क्या लगता क्या? उसमें कोई क्या लगता? मुर्दा को कुछ भी कहो ना, कोई कुछ भी नहीं सुनता, कोई बुरा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए चेतन में फर्क में, आज एक चींटी के सामने एक शक्कर धर दो और एक कंकर धर दो, तो चींटी किसको लेगी? शक्कर को लेगी, कंकर को थोड़ी लेगी। वो भी पारक करती है कि ये खाने योग्य है, ये नहीं खाने योग्य है। तो चींटी जैसा भी जाकर के परख करता है, और मानव होकर के परख न करें और जाकर के दोनों को एक ही समझ करके अंधविश्वास में चले, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है और क्या भूल हो सकती है? इसीलिए इस भूल को निकालने के लिए साहिब कहते हैं, देखो देखो आ नर की भूल और सींचे शाखा तजे मूल, प्रकट निरंजन घटी समान ताई छोड़ पूजे पाखान, मूर्ति धर के। और कहते हैं इसमें पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में फर्क क्या है? प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में आंख भी खोल दे, एक खेंकारो कर दे, खांस भी दे, या पांव सीधो कर दे, या हाथ आगू पाछो कर दे, जना तो भाई इसमें प्राण आ गया। अपा एक केवा गयो तो मुर्दो है, और कहते हैं जीव तो है वो, तो कई निर्णय हुए भाई वो उठ बैठो हुए जा, हाथ पांव चाले, आंखें अलग या कोई बोले तो हमें समझ आएगा जिंदा हो गया, नहीं तो जिंदा ज्यों ज्यों पड़ा है तो भी हाँ जिंदा हो गया, क्या इसका तसल्ली है? तो इसीलिए साहिब कहते ये सब अंधविश्वास है। और सदगुरु कबीर साहब ने इन बातों का पेनी धार से प्रार किया। और कबीर साहब कहते हैं कि कर प्रतिष्ठा विद मंत्र से तामे प्राण बुलावे, जो वे मंत्र सत्य कर माने न तो निजबित क्यों नहीं जीवे,
यदि प्रतिष्ठा से वेद मंत्र से यदि मूर्ति में प्राण आ सकता है और उस मंत्र में वो पावर है कि 50 वर्षों पहले जो मरा हुआ जीव या आदमी उसकी मूर्ति में प्राण आ जाता है, तो उसका पंडित का बाप मरते ही वापस मंत्र पढ़ना शुरू कर दे, उसमें बुला दे हैं। उनमें तो कौन आवे, उनमें बच क्यों को नहीं आवे, वो तो बिल्कुल पहले गीता पर रियोड़ है, घर भी है, जाने भी है, जगह भी है, क्यों नहीं आता है? जब पत्थर की मूर्ति निगोट है, उसमें कोई जगह ही नहीं है, उसमें आ जाता है, तो इसमें क्यों नहीं आता है? तो ऐसी बातें सत्य नहीं है, केवल ये तो देखा देखी लोगों में चलता है। तो इस बात में नहीं, हमें जिंदे संत महात्मा है, जिंदे माँ बाप है, समाज है और प्राणी मात्र है, जीवों की रक्षा करना चाहिए और जो खिलाएं जो खाएं उसको खिलाना चाहिए और उनसे हमें जाकर के उनका भला करना चाहिए। जीव दयान आत्मारी पूजा आ सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीवों पर दया करना चाहिए और सदगुरु की भक्ति करना चाहिए। सदगुरु सत्य और असुख को निर्णय कराने वाले होते हैं। जैसे बाकी मानव जीवन है उसमें फर्क है और मानवेतर योनियां है उसमें खाने पीना रहन सहन की फर्क है, लेकिन कल्याण की फर्क उसमें नहीं है। जैसे गाय भैंस है तो खाने में खा लेगा, चला जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन कल्याण किसे कहते हैं या मेरा रक्षक कौन है या भक्षक कौन है, इसको वो भी पूरा जानते नहीं है। क्या करके कल्याण की बात वो नहीं जानते हैं। इसीलिए मनुष्य की सबसे बड़ी भारी महिमा है और मनुष्य का सिर है ये एक प्रतीक है कि मानव का सिर ऊपर है और बाकी जितने मानवेतर प्राणी उनका सिर नीचा है, ऊपर नहीं, यूं नहीं है, सबका कोई यूं ही नहीं, यूं नीचा गिरा। तो ये इसका प्रतीक है कि सब प्राणियों का सिरमोड़ जो है वो मनुष्य ही है और मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्रगट निरंजन घट समान ताई छोट पूजे पखाण जल पीवे पाखाण धोई रे तो आदि अंत पाखाण कोई है। तो कहते हैं कि स्वर्ग शीश पाताल पाई रहे। लोग जब परमात्मा सत्य चैतन्य की या भगवान परमात्मा सत्पुरुष की महिमा करते हैं तो कहते हैं कि उसका शीश तो स्वर्ग में है और पाताल में पाँव है। तो वो सब में एक ही है। पच ले जान आड़ा में दर्दे पड़े तो ये तो मोटो आड़ा में समावे हैं। तो इसीलिए कहते हैं स्वर्ग शीश पाताल पाई रे सो ठाकुर कैसे संपुट समाये रे। वो तेरी इतनी मूर्ति में या छोटे में या घर में कैसे समा सकता है। दूसरी भाषा में लोग कहते हैं भगवान तो सबका दाता है और वो सबको देता है। तो सबको देता तो तू उसको क्या देता है? जब वो सबका दाता तो तेरे से क्या आशा रखता होगा वो? अरबी जी का हवा मणिया चढ़ावे एक ही कणु कोई नहीं खावे और खाता हुए तो चढ़ावी कोई नहीं। दूसरी बात है कि अगड़ो वही खाएगो, है ना, तो चढ़ा दी नहीं। इसीलिए पर लोगों को मालूम है कि ये तो खाने वाला है नहीं और वो चढ़ा हुआ ना अपने पास आगे बैठाओ घटाओ, बस ये है तरीका। तो कहते हैं कि स्वर्ग शीश पाताल पाई रे सो ठाकुर किसी संपुट समाई रे। और कहते हैं अलग पुरुष आवे नहीं जाए रे तो तेरा दिया वो कैसे खाए रे। वो तेरा दिया वो कैसे खा सकता है। जयपुर में सुरतराम जी महाराज हुए, वो कहते हैं आन देव निर्धन सवे मांगे जग पे रोई। सुरतराम संसार का दिवाड़ा खोए। जो आपसे आशा रखता है और आपसे मांगता है या चाहता है वो आपका क्या भला कर सकता है। भला तो वो करता है जो परिपूर्ण है और जो आपसे चाहता नहीं आपको देता है उसके लिए। और उसी का नाम शास्त्रों में देवता कहा गया। जैसे कहा गया देखो सूर्य अग्नि देता है, कुछ भी नहीं मांगता है। यूनि की बिल भेजे 12 महीनों 6 महीनों 5 महीनों लो भाई इतना दिन का प्रकाश करियो जी को बिजली आवे बिल आवेगा हैं। इंद्र प्रसाद देती तो कोई मांगता है, हवा चलती उसका कोई बिल मांगता है। तो ये वेदों में इसको परमात्मा या भगवान माना गया है या देवता माना गया पंचभूत को जा करके। और ये ऐसे देखा जाए तो है ही है। यदि शरीर में पवन ना हो तो मृत्यु है, शरीर में अग्नि ना हो तो मृत्यु है, शरीर में यदि जा करके जल ना हो तो मृत्यु है। तो ये एक पंचभौतिक है, जड़ है, पर इनसे शरीर का समागम रहता है, स्वयं रहता है। और चेतन इसमें नहीं है। चेतन तो ये तो है लेकिन इनके बिना चलता नहीं है, लेकिन जड़ है। इसको जानने वाला चेतन आत्मा है और परमात्मा जिसको संत महापुरुष कहते हैं। भाषा में अंतर है, कोई ने ब्रह्म कह दिया, कोई ने चेतन कह दिया, कोई ने राम कह दिया, कोई ने हरि वाहि गुरु अल्लाह गॉड कह दिया। लेकिन सब भाषा का समाहित हो जाना
या मूल तत्व आत्मा है, और आत्मा के बिना संसार में कोई बात किसी में घटती नहीं है, और उनके बिना सब झूठ है। तो इसीलिए संत महापुरुष बार बार संदेश देते हैं, अलग पुरुष आवे नहीं जाई रे, तेरा दिया वो कैसे खाई रे। फिर कहते हैं जुगन जुगन हम कया पुकारे, युगों युगों में संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब संत महात्मा जितने वे आते गए कहते गए, कितना वर्षों से कहते रहे हैं, युगन युगन में कया पुकारे पर शब्दन चीने करता राड़े। पर मेरे शब्द को चीनता नहीं है, मेरे शब्द को जानता नहीं है, और सच्ची कहे तो राड़ करता है। और वास्तव में लोगों कहते हैं अरे महाराज तो निंदा करे, निंदा क्या करे, जब निंदा करे तो तेरे को इतना बुरा लगता है, तो जिसकी करता उसको भी तो लगना चाहिए है। मान लो भाई आज मेरी कोई निंदा करे, तो निंदा करे तो मेरे भक्त तो उसको बुरा लगे, तो मेरे को भी तो लगना चाहिए यदि मैं सुनता हूँ तो मान लो जिसकी जड़ की हम निंदा करें या कहें, तो उनको पूजने वालों को बुरा लगता तो कुछ तो उनको भी लगना चाहिए, वो भी तो बोलना चाहिए भाई ऐसी बातें क्यों कर रहा है? लेकिन ऐसी बातें सत्य घटती नहीं है, और ये बातें दिखाई देती नहीं है, ये तो कहने का तरीका। तो जुगन जुगन में कया पुकारे, शब्दन चीने करता राड़े, कहें कबीर नर किया ने खोज, भटक मरिया ज्यों बन का रोज, बन का रोज इससे भटकते मर गए। इसलिए देखो देखो